बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, उनकी डिटेल आपसे आज इस सेशन में हमने शेयर करनी है। और लकी वन जो हैं वो मेरे ख़्याल में जो अभी ये हमारा ऐड देख रहे हैं, इन टाइम अपनी तैयारी करें और ये गोल्डन चांस है, बेहतरीन जॉब है और जो मिड लेवल कैरियर की एक अच्छी जॉब है। इसमें आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिटीज़न कोई भी डोमिसाइल होल्डर है वो अप्लाई कर सकता है इन जॉब्स के लिए। लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि हम एएसएफ की जॉब्स के लिए एक जनरल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वो हमारा एएसएफ का सिंगल बैच ज्वाइन करके इसमें हर तरह से हम आपको हेल्प करेंगे। ये नहीं है कि एएसआई के लिए अलग से और कारपोरल के लिए अलग से आपको बैच ज्वाइन करना पड़े। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्होंने कारपोरल पे भी अप्लाई किया होता है और एएसआई के लिए भी अप्लाई किया होता है। तो इस दफ़ा हम सिंगल बैच सिंगल कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एएसएफ के हवाले से, तो आपके लिए ये बैच तैयारी के लिए काफ़ी होगा। तो इसकी रजिस्ट्रेशन आज से ही हम स्टार्ट करें ताकि विदाउट फर्दर डिले आप दूसरे लोगों से compete कर सकें, अच्छी तैयारी के साथ जाएं, आपको मैक्सिमम टाइम मिल सके। सो बगैर किसी डिले के आपने भी कोर्स को ज्वाइन कर लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और व्हाट्सएप का एक हमारा ग्रुप जिसमें वक्तन फ़वक्तन आपको कोई भी अपडेट एएसएफ के हवाले से हम जो नोटिफाई करेंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, बल्कि 2 ग्रुप शेयर कर देंगे ताकि तादाद ज़्यादा होने की वजह से कुछ एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। सो एक ग्रुप ज्वाइन कर लेना आपके लिए काफ़ी होगा, दोनों में एक जैसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब चलते हैं डिले किए बगैर जॉब की डिटेल आपसे शेयर करते हैं। नंबर 1 पे है मुदर्जा झैल यूनिफॉर्म और सिविलियन स्टाफ की असामियों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। नंबर शुमार होगा, यहाँ पे सीरियल नंबर होगा। असामी यानी कि जो पोस्ट हैं एएसआई की है, बीपीएस 11 मर्द व ख़वातीन दोनों इसमें एलिजिबल हैं और 112 पोस्ट हैं एएसआई के लिए। 112 पोस्ट बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ जो है वो वैकेंसीज़ हैं। इसमें आप अगर सही तरीके से मेहनत करें तो कोई मसला नहीं है। लोग तो एक एक पोस्ट के लिए भी जो है वो compete करते हैं, तो आप लोगों ने इससे गोल्डन जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे फ़ायदा उठाना है। जनरल मेरिट में 8 पोस्ट होंगी, पंजाब की 48 होंगी। फर्दर जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लेना, सिंध दई की 11 है, सिंध शहरी की 8 हैं, खैबर पख्तूनख्वा 11 है और बलूचिस्तान 6 है, सबका फाटा 2 हैं, गिलगित बल्तिस्तान 1 है, आज़ाद जम्मू और कश्मीर 1 है। इंटरमीडिएट या मसावी यानी कि आपका आईसीएस, एफए, एफएससी आपके सारे इसमें एलिजिबल हैं। सो 18 से 30 साल की आज की आपकी लिमिट है। तालीमी काबिलियत और उम्र कैद बाशमूल 5 साल यानी कि 5 साल की जो रिलैक्सेशन है इसमें एडेड है। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विंग है तो उसकी रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा अगर होती है तो वो अलग से होगी, अदरवाइज जो 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन है वो इसमें ऐड है। और दूसरे नंबर पे जो कारपोरल हैं बीपीएस 7 की मर्द व ख़वातीन और 558 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। जनरल मेरिट पे 41 होंगी, पंजाब की 235 है, सिंध दही की 53 है, सिंध शहरी की 36 हैं, खैबर पख्तूनख्वा 54 हैं, बलूचिस्तान 27 है, सबका फाटा 14 है। तो ये उनके अलावा एक्स्ट्रा हैं, ये मैं साथ में रीड नहीं कर। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ये 9 यानी कि 11 मैट्रिक या मसावी आपकी यानी कि आपने मैट्रिक किया हुआ है वो आपने विद बायो किया है, विद कंप्यूटर किया है या विद केमिस्ट्री या जो आपके रेलिवेंट ऑप्शंस होते हैं उनमें से आर्ट्स में भी अगर मैट्रिक किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तीसरे नंबर पे कारपोरल ड्राइवर हैं, 32 इसकी पोस्ट हैं। इस्लामाबाद की 2 हैं, गवादर 26 है, मंगला 1 है, मुजफ्फराबाद 1 है, कोहाट 1 है, पाराचनार 1 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, एचटीवी या एलटीवी का लाइसेंस होना चाहिए वैलिड और 18 से 30 साल की एज लिमिट। असिस्टेंट ये भी बीपीएस 15 सबसे जो ज़्यादा जो मतलब ग्रेड वाइज इसमें हैं वो असिस्टेंट की हैं और नंबर ऑफ़ पोस्ट इनकी थोड़ी कम है, 3 है, पंजाब की 2 हैं और खैबर पख्तूनख्वा की 1 है। स्टेनो टाइपिस्ट बीपीएस 14 2 पोस्टें हैं और एज का ग्रुप सब के लिए सेम है। आगे चलें डिटेल यूडीसी के हवाले से बीपीएस 13 है, 2 वैकेंसीज़ हैं, एलडीसी 4 वैकेंसीज़ हैं, नर्सिंग असिस्टेंट की सिंगल पोस्ट है और एमटी ड्राइवर की 4 पोस्ट हैं, ऑटो इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन की सिंगल पोस्ट है
और ये फर्दर भी डिटेल जो आपसे है, इस्लामाबाद की सिंगल है, ये गवादर की 2 हैं, ये कराची 1, मुल्तान 1, कोयटा 1, पेशावर 1, तो ये आप डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल मैकेनिक सिंगल पोस्ट है, डेंटर पेंटर जो है, डेंटर पेंटर और 2 हैं, और इस हवाले से फर्दर नायब कासिद की 6 वैकेंसीज़ हैं, बावर्ची की 15 है, खाकरोब की 2 वैकेंसीज़ हैं। और अब आ जाती है डिटेल कि आपने फ़र्दर क्या क्या है इसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए। जिस्मानी मयार बरा यूनिफॉर्म आसामियाँ, यानी कि जो आपकी ASI कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर के लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है, वो मर्द हजरात के लिए 5 फुट 6 इंच छाती, नॉर्मल तकरीबन 32.5 और फुलाव के साथ सांस लेके 34.5, और वज़न जो है मुतलका 32 सेंटर पर मुहैया करदा चार्ट के मुताबिक कार लिहाज से जिस्मानी तौर पर फिट और मौजूद होना चाहिए। ख़वातीन के लिए कद 5 फुट 2 इंच है, वज़न मुतलका जो चार्ट दिया गया होगा उसके मुताबिक है। उम्र की बलाई हद में रैत के हवाले से जो कैटेगरी नंबर 1 पे मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड अशखास के लिए 15 साल या असल सर्विस जितनी 12 साल 13 साल जितनी सर्विस होगी। नंबर 2 है सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जिनकी सर्विस लगातार 2 साल हो, कॉन्ट्रैक्ट वाले भी जिनकी 2 साल से ज़्यादा सर्विस है, 55 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त है, उन्होंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको इस हवाले से सारी डिटेल मिल गई हैं। सिंध, दई, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सबका फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और अक़लियती गैर मुस्लिम जो है उनके लिए 3 साल की रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा होगी। दौरान मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटों और बेटियों की जो सबूत भी उन्हें फराम करना पड़ेगा। 5 साल की रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलेगी। माजूर अफराद के लिए माजूरी सर्टिफिकेट जिनका होना ज़रूरी है, 10 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। मुदर्जा 1 से लेके 5 तक कैटेगरीज़ में एक से ज़्यादा अहल उम्मीदवार को सिर्फ एक ही कैटेगरी के तहत उम्र की बालाई हद में रियायत हासिल होगी, यानी कि एक कोई जो है वो माजूर भी है, साथ में वो उसके पेरेंट्स में से कोई डेथ भी हुई है, सर्विंग थे, तो 2 उसको रिलैक्सेशन नहीं मिलेंगी, बल्कि जो एक ज़्यादा एज वाली होगी वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। दरख्वास्त देने का या अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या होगा? ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ASF भर्ती की वेबसाइट joinasf.gov.pk पर सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, हार्ड कापी नहीं भेजी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने में दुश्वारी हो तो रहनुमाई के मुतलका करीब तरीन सेंटर पर कायम करदा हेल्प डेस्क पर रजू कर सकते हैं, यानी कि हेल्प सेंटर पर भी जा सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर रजिस्ट्रेशन का अमल इश्तिहार हाजा की इशाअत से 15 दिन तक जारी रहेगा, यानी कि जो ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसके 15 दिन 2 हफ्ते का टाइम होगा। मुकर्रर तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल बंद कर दिया जाएगा। हेड क्वार्टर या भर्ती मराकज़ पर बराह रास्त मसूल होने वाली किसी भी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना। तीसरे नंबर पर दरख्वास्त गुज़ार को रजिस्ट्रेशन के वक्त तालीमी दीगर दस्तावेज़ात का कापियाँ जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ताहम हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक शार्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार के दस्तावेज़ात इंटरव्यू से पहले जमा किए जाएंगे। नंबर 4 पे है माजूर अफराद मुख्तस कोटा में दरख्वास्त दे सकते हैं और माजूरी का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम और मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड हाजिर सर्विस जो अशखास हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन उनको NOC भी ज़रूरी है। हमला ख़वातीन दरख्वास्त ना दें। मुजरिम और आर्मेड फोर्सेज सिविल फोर्सेज से भगौड़े अफराद ASF में अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। 18 साल से कम अफराद दरख्वास्त देने के अहल नहीं है। उम्र की शुमार दरख्वास्त फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख तक होगा, यानी कि लास्ट डेट को आपकी एज की कैलकुलेशन होगी। 5वें नंबर पे है इब्तदाई और लाजमी टेस्ट तमाम उम्मीदवारों को बुनियादी मेडिकल टेस्ट और यूनिफॉर्म असामियों के लिए फ़िज़िकल टेस्ट भी पास करना, यानी कि इनिशियल जेट टेस्ट होता है और फिज़िकल टेस्ट होता है। मर्द हजरात जो होंगे 1 मील दौड़ उनको करनी होगी, ज़्यादा ज़्यादा जो है 7.5 मिनट दिए जाएंगे, और 22 पुशअप होंगे 2 मिनट में, और 22 सेटअप करने होंगे 2 मिनट में। ख़वातीन के लिए 1 मील की दौड़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 13 मिनट उनको अलाउ होंगे। दूसरे नंबर पर जो इब्तदाई फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट मुंदरजा झैल भर्ती मराकज़ पर मुनक़िद किए जाएंगे। तो जो आपके मेडिकल टेस्ट के बाद आपका टेस्ट होगा, लेकिन मेडिकल के बाद आपको तैयारी का टाइम नहीं मिलता, इसलिए आपने तैयारी स्टार्ट कर लेनी है बगैर किसी डिले के। अगर आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, बाकी एक्सरसाइज आपको साथ साथ में करनी चाहिए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, पेशावर, कोयटा, गवादर, गिलगित, चतराल, सकरदू, सवात, बहावलपुर, रेमियर खान, DI खान, DG खान, नवाब शाह सखर, मुंजदड़ो, पंजगोर और इसके अलावा तुरबत, सुई, दलबदीन और ज़ूब के इलाके में आपके जो है वो इनिशियल टेस्ट होंगे। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तमाम उम्मीदवार जोगर PT शूज़ पहन कर आएँ। फ़िज़िकल टेस्ट के दौरान किसी किस्म के हादसे की सूरत में महकमा ज़िम्मेदार नहीं होगा, बल्कि अपनी खुद एहतियात करनी होगी। सच ऐसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन यह है कि फिर भी एहतियाती तौर पर गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है। रजिस्ट्रेशन के अमल की तकमील के बाद अहल उम्मीदवारों की मेडिकल, फ़िज़िकल, प्रैक्टिकल टेस्ट स्लिप्स ASF भर्ती की वेबसाइट join.gov.pk
join.asf.gov.pk पर अपलोड कर दी जाएंगे। उम्मीदवारों को दी गई तारीख वक्त पर मुतलका भर्ती मराकज़ पर टेस्ट देने के लिए डाउनलोड शुदा स्लिप और असल शनाख्ती कार्ड हमरा लाजमी साथ लेके आना होगा। 7वें नंबर पर उम्मीदवार को फिजिकल मेडिकल टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी की बिना पर अगले मरहले यानी कि तहरीरी और प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और टेस्ट स्लिप्स वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। यानी कि आपने तैयारी फ़ौरन शुरू कर देनी है। जो आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा उसके बाद आपका तहरीरी टेस्ट होगा। तहरीरी इम्तिहान ASI और कारपोरल और सिविल असामियाँ पे स्केल 6 ता 15 के लिए हैं। दूसरे नंबर पे प्रैक्टिकल टेस्ट जो होगा स्टेनोटाइपिस्ट हैं, LDC हैं और तमाम लोकल असामियों के लिए पे स्केल जो 1 से 5 तक हैं उनका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। इंतकामी वजूहात की इंतज़ामी यहाँ पे है कि इंतकामी मैंने इसको पढ़ दिया। इंतज़ामी वजूहात की बिना पर उम्मीदवार को फ़िज़िकल मेडिकल तहरीरी प्रैक्टिकल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए किसी भी टेस्ट सेंटर पर बुलाया जा सकता है। यानी कि एक सेंटर पे तादाद पूरी नहीं होती तो दूसरे पे मैनेज किया जाएगा। उम्मीदवारों को टेस्ट इंटरव्यू में शमूलियत की किसी का किस्म का TDA नहीं दिया जाएगा। डिसिप्लिन इंज़बाती कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक़ तमाम यूनिफॉर्म असामियों पर भर्ती होने वाले मर्द व ख़वातीन पर होगा। इसके अलावा तैनाती जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी मुंतखब अफराद पाकिस्तान बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सबका एक्सपार्टर के किसी भी एयरपोर्ट पर नौकरी करने के पाबंद होंगे। यानी कि कहीं पे भी पोस्टिंग हो जाती है। तमाम भर्तियां मेरिट शफाफियत और कोटा की बुनियाद पर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की हिदायत रहनुमाई के मुताबिक होंगी। 12वें नंबर पर किसी किस्म की सिफारिश धोखाधड़ी किसी की गैर कानूनी आनत की कोशिश पर रजिस्ट्रेशन मनसूख या मुस्तरद कर दी जाएगी। इसके अलावा 13वें नंबर पर ASF हेडक्वार्टर रिक्रूटमेंट हेल्पलाइन 02199242578 है। इसके अलावा किसी और नंबर से वसूल होने वाली कॉल मैसेज पर ध्यान न दें। भर्ती से मुतालिक तमाम मालूमात और अपडेट्स के लिए ASF भर्ती की वेबसाइट join.asf.gov.pk चेक करते रहें। और फोर्स सिक्योरिटी जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इसका ये नंबर है। आपको मज़ीद भी कहीं मुश्किल हो तो डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हैं। और इस हवाले से आपको ये वेबसाइट का लिंक याद रखना होगा और इसी पे आपने बार बार विज़िट करते रहना। जो भी नोटिफिकेशन होगा इस हवाले से यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और बगैर किसी डिले के जो हमारे पुराने एस्पिरेंट्स हैं या जो आप नए व्यूअर्स हैं उनको हम बताते चलें कि हमारा कोर्स ऑनलाइन www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। और हम लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर जिस पे आपको डेली एक्सेस करना होगा। इस दफ़ा हम इंशाल्लाह क्विज़ेस भी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और मॉक टेस्ट भी एंड पे कंडक्ट करेंगे ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से तैयारी भी होती रहे। आपको कोई क्वेश्चन हो क्यूरी हो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।